अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एमबी बबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 डस्का पे जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उनके नताइज को कालादम करार देके जो है 18 मार्च को NA-75 पे दोबारा पूरे हल्के में जो है दोबारा इलेक्शन कराने का जो है फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन ने DC और DPO को मुअत्तल करने का जो है वो हुक्म जारी किया है। बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरियम नवाज में मुलाकात हुई है। 26 फरवरी को मरियम नवाज सेनेट इंतखाबात के तैयारियों के सिलसिले में जो है इस्लामाबाद में जो है वो डेरा डाल के वहाँ पे बैठेंगी। ये आज के मौजू होंगे। मगर जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स, NA-75 इसमें हालिया जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसके नताइज में जो धांधली की जो रिपोर्टें सामने आई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 के पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का जो है फैसला किया है, हुक्म जारी किया है। जो उस पे जो है पोलिंग जो 18 मार्च को आइंदा माह होगी। और इलेक्शन कमीशन ने जो है जो मैनेजमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी, जो मुतलका मैनेजमेंट थी, उस हवाले से हुक्म जारी किया है। DC जो DCO है और DPO उनको मुअत्तल करने का जो है अहकामात जारी किए हैं। और जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG को भी जो है तलब किया है। तो ये नून लीग की जो है फतेह है, उनके मौकूफ की फतेह है और हुकूमत को जो है झटका लगा है। सेनेट इलेक्शन की से जो है चंद दिन पहले ये हुक्मरान जमात PTI को एक बहुत बड़ा झटका है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की नायब सदर जो मरियम नवाज है उनमें मुलाकात हुई है। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो बिलावल को जो है पहुंचाया है। और बिलावल ने आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है उनका जो पैगाम है वो मरियम नवाज को जो है वो पहुंचाया। और उन्होंने जो है सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी जो है ख्यालात का इजहार किया है। और जो है ये भी जरा का कहना है कि 26 फरवरी को मरियम नवाज जो है इस्लामाबाद में जो है सेनेट इंतखाबात वो जो है तैयारी करने के लिए और हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने के लिए 26 फरवरी को इस्लामाबाद में डेरा डालेंगी और वहाँ पे वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। और आपको ये भी बताते चले कि पंजाब में जो 11 सेनेटर्स की जो नशस्तें थी वो बिला मुकाबला जो कामयाब हुए हैं। उनकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है कि मुबैना तौर उनको कामयाब कराने में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का जो है एक किरदार है। और परवेज इलाही ने जो है नून लीग के जो रहनुमा थे अता तारर उनसे जो है वो रब्ता किया। और ये भी कहा जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी जो है उन्होंने जो है रब्ता करके और ये जो 11 सेनेटर है उनको बिना मुकाबला जो है वो कामयाब करवाया है पंजाब से। और ये इशारा जो अभी जो इशारे जो मिल रहे हैं तो ये जो है हुक्मरान जमात के खिलाफ जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो PTM को ये शिकायत थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI को सपोर्ट कर रही है और ये सिलेक्टेड और जो भी ये ताने देते थे, तो हवा का जो रुख जो बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है इशारे जो है PTM को दे दिए हैं। और वो जो है अब जो PTI की जो ये मौजूदा पोजीशन है उनसे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी ये एक मैसेज दे रही है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। और आपको ये भी बताया कि मरियम नवाज ने ये भी जो मुतालबा किया है कि जो ये धांधली की जो साजिश थी वो कहाँ तैयार की गई जो है उसका भी जो पता लगाया जाए कि ये साजिश कहाँ तैयार की गई है। व्यूअर्स, एक और बहुत अहम खबर है आपसे शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात की ओपन बेल्ट की जो वोटिंग के हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस है उस पे जो है फरीकैन की जो है राय दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया है।
और कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि इस पे जो है वो 24 घंटे में जो है ये फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और कानूनी माहिरीन जो ये उनका ख्याल कर रहे हैं, जो उनकी जो ये राय है कि ये फैसला भी जो है हुक्मरान जमायत पीटीआई के खिलाफ ही आएगा और जो है इलेक्शन जो होगी सेनेट की 3 मार्च को वो सीक्रेट बेल्ट की तरह जो आईनी तरीकेकार है, जो जिस पे हमेशा इलेक्शन होते आ रहे हैं, उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का इम्कान है कि वो ही फैसला आएगा। और पीटीआई की जो पोजीशन है वो परेशान कुन है और उनको जो है अपने जो मेंबरान हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो नाराज हैं। तो 3 मार्च को ये पता चलेगा कि हुक्मरान जमायत जो है वो ये सेनेट इंतखाबात जो इस्लामाबाद में जो यूसुफ रजा गिलानी है पीडीएम के उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीडीएम उनको जो है सेनेट का चेयरमैन जो है वो बनाने की जो है एक प्लानिंग की है उन्होंने। तो ये 3 मार्च को पता चलेगा कि हुक्मरान जमायत को जो है क्या कामयाबी हासिल होती है और हिज़्ब इख्तिलाफ जो इत्तेहाद है पीडीएम वो उनको क्या टफ टाइम देगा, वो 3 मार्च तक इंतजार रहेगा और आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा।